ब्रेकिंग न्यूज, एक बहुत ही अजीब सी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जो कि आप सुन के अभी विश्वास नहीं करोगे। चंद्रयान 23 अगस्त को लैंड होने वाला है चांद पर, लेकिन रशिया ने अनाउंस कर दिया है लूना 25, लूना 25 जो ये मिशन होगा ये 11 अगस्त को रशिया लॉन्च करेगा। और आपको तो पता ही होगा कि चंद्रयान पहला ऐसा मिशन था जो कि मून के साउथ पोल पर लैंड करने वाला था, विश्व का पहला। लेकिन अब उसी साउथ पोल पे अब रशिया लूना को भेज रहा है, लूना 25। और सबसे अजीब बात ये है कि वो बस 5-7 दिन में वहां पहुंच जाएगा। उसका जो शेड्यूल्ड जर्नी है वो सिर्फ 5-7 दिन तक है। आपको ये पता ही होगा कि चंद्रयान को 40 दिन लगे थे, लेकिन रशिया और यूएसए हमेशा 4-5 दिन में वहां पहुंच जाती है क्योंकि वो फ्यूल का यूज करते हैं। इसका 7 दिन का शेड्यूल है, तो होगा ये कि या तो उससे पहले पहुंच जाएगा या फिर चंद्रयान के साथ ही साथ लैंड करेगा 1-2 घंटे के अंतराल में, या फिर वो बाद में लैंड करेगा। तो इंडिया तो यही उम्मीद कर रहा है कि वो 23 के तो बाद ही पहुंचे, क्योंकि हम इतने टाइम से वेट कर रहे हैं। ये अचानक से अनाउंस करके बस ये रिकॉर्ड का जो रेस था उसको कैच करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे तो लैंडिंग होगा, वो तो होगा ही ऑफ कोर्स, वो तो खुशी की बात होगी, लेकिन पहला जो कि साउथ पोल पर लैंड किया है ये एक रिकॉर्ड बनना था, उसको रशिया ने चुनौती दे दिया है। खैर, चंद्रयान के अपडेट के बारे में और जानते हैं कि आपको तो पता ही होगा कि वो चंद्रयान की कक्षा में प्रवेश कर गया है, तो उसका अपडेट सुनो। अब चंद्रयान ने आखिरकार सबको ये वीडियो भेजा जो कि बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है, और ये सही में आइकॉनिक सीन को दिखाता है क्योंकि एक रॉ फुटेज है और इसमें हमें चांद के सारे गड्ढे सब कुछ दिख रहे हैं इसमें। और ये जो गोल्डन कलर का पैनल देख रहे हो ये चंद्रयान का बॉडी है। तो बात यह है कि चंद्रयान अब आधे से ज्यादा दूरी को कवर कर चुका है। और जिन लोगों का सवाल है कि वो कब पहुंचेगा, आपको पता होना चाहिए वो 23 तारीख को पहुंचेगा, 23 अगस्त को। अब सबसे बड़ा चैलेंज है सॉफ्ट लैंडिंग, यानी कि आराम से चांद पर लैंड करना, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुआ था पिछली बार, यानी चंद्रयान 2 में जब वो हार्ड लैंडिंग क्रैश लैंडिंग हो गया था तब। लेकिन इस बार ऐसा ना हो, पूरी दुनिया यही प्रे कर रही है। चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा के एकदम पास है अब, और वो अब चांद की ग्रेविटी को महसूस कर पा रहा है। तो चंद्रयान अभी कक्षा में तो पहुंच गया है, लेकिन अब वो धीरे धीरे चांद के चारों तरफ घूमकर सॉफ्ट लैंडिंग करने की ट्राई करेगा। दो चीजें होती है, प्रोपल्शन मॉड्यूल यानी पीछे से पुश करने वाला ऑब्जेक्ट, और विक्रम लैंडर यानी मेन लैंडर। तो 17 अगस्त को ये दोनों अलग हो जाएंगे और लैंडर तैयार हो जाएगा वहां पर लैंड करने के लिए, आराम से धीरे धीरे स्पीड में। लैंडर अपना ऑर्बिट में स्पीड कम करते रहेगा, और अगर सब कुछ ओके रहा तो जो डेडलाइन है 23 अगस्त, उससे या फिर उससे कुछ दिन पहले यानी 22 तक भी वो सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है। और चंद्रयान ये सॉफ्ट लैंडिंग करेगा साउथ पोल में। इसकी स्पीड को समय समय पर कम किया जाता है उसके ट्रेजेक्ट्री को बैलेंस रखने के लिए। इस बार चंद्रयान 2 से 3 में अलग और एक चीज है, एक स्पेशल सी चीज जिसका नाम है डॉपलर वेलोसिटी मीटर। और ये मीटर लेजर का लगा हुआ है, यानी जब चंद्रयान नीचे लैंड करेगा तब वो लेजर फेंकेगा बहुत ऊपर से, और वो लेजर जो है वो स्कैन करेगा कि वो सतह कितना उबड़ खाबड़ है या फिर प्लेन है। चंद्रयान ऑब्वियसली किसी उबड़ खाबड़ या फिर किसी क्रेटर में लैंड नहीं करेगा, बल्कि वो किसी सॉफ्ट जगह पर लैंड करेगा। तो लेजर से पहले से ही पता चल जाएगा कि वो उबड़ खाबड़ है या नहीं। पिछली बार हुआ ये था कि ऐसा कोई लेजर वाला मीटर नहीं था, और जहां उसको लैंड करना था वो वहीं किया, और वो असल में ऊबर खबर जगह भी था, और वो क्रैश लैंडिंग हो गया इसी के वजह से। तो इस बार 99% चांसेस है कि सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी, क्योंकि चंद्रयान को पहले से ही पता रहेगा कि नीचे वाला सतह स्मूथ है या नहीं, और नहीं होगा तो वो अपने आप को मूव करके फिर कुछ मीटर दूर अपने आप को लैंड करेगा, अगर लैंड वाली जगह ऊबड़ खाबड़ हुई तो। और ये पहले से ही पता चल जाएगा लेजर वेलोसिटी मीटर के थ्रू। ये सही में अमेजिंग बात है। तो हुआ कुछ ऐसा कि 14 जुलाई को चंद्रयान लॉन्च हुआ, और 14 से 31 जुलाई के बीच चंद्रयान पृथ्वी का चक्कर ही लगा रहा था, एक अंडे के शेप में, एलिप्टिकल शेप में, यानी वो पृथ्वी के ही कक्षा में था 14 से 31 जुलाई तक। फिर 1 अगस्त को वो पृथ्वी का जो कक्षा है वो छोड़कर चांद की ओर मुड़ गया, चांद के तरफ बढ़ने लगा, और 5 अगस्त को चांद के ऑर्बिट में ये प्रवेश कर गया, और 6 अगस्त को चंद्रयान चांद की ग्रेविटी को फील करने लगा, यानी और क्लोज आ गया। एक बात बहुत दिल के अंदर की बात है, और ये वैज्ञानिकों की भी बात है, मेरी भी बात है, और कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये बात आ रही होगी कि इतना कुछ हमने किया, इतना कुछ भारत ने किया चंद्रमा
तक पहुंचने के लिए। चंद्रयान बनाया, लॉन्च किया, सही से ऑर्बिट में पहुंचाया, लेकिन फिर भी आखिर के जो 1-2 मिनट है जिसमें वो लैंड कर रहा होगा, वो 1 मिनट ही सब कुछ बिगाड़ सकता है अगर कुछ गलत हुआ तो। और वही 1 मिनट में अगर सब कुछ सही हुआ, परफेक्टली हुआ, तो वो पूरे मिशन को सक्सेसफुल कर सकता है। यानी इतनी सारी मेहनत में बस 1 मिनट का जो टाइम है लास्ट का, एंड का, जब वो टच कर रहा होगा उसके सतह को, वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें कुछ गॉन रॉन्ग हुआ तो पूरा मिशन फेल हो जाएगा। उसमें अगर सब कुछ सही रहा तो फिर मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा और सब कोई चीयर अप हो जाएंगे। तो ये बहुत ही रिस्की चीज है देखा जाए तो। बस उस 1 मिनट में मतलब पूरी इंडिया की और इसरो में बैठे सारे वैज्ञानिकों की दिल की धड़कन धक 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 बढ़ रही होगी। उम्मीद तो यही करते हैं कि बस जैसे वो लैंड करे ऐसा ट्वीट कर दे इसरो कि चंद्रयान मिशन सक्सेसफुल हो गया। चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर है उसका वेट करीब एक गाड़ी के बराबर है, एक कार के बराबर, करीब 1500 किलो उसका वेट है। और पिछली बार जो मिशन फेल हो गया था चंद्रयान 2, उससे 280 किलोमीटर ज्यादा इसका वेट है। और विक्रम लैंडर में वेट इसलिए बढ़ाया गया है ताकि चंद्रयान 3 में जो फ्यूल, जो तेल, जो ईंधन है वो कुछ हम ज्यादा दे सके। यानी आपने सही समझा कि वैज्ञानिकों ने जितना फ्यूल चाहिए पूरा मिशन कंप्लीट करने के लिए, उससे कई ज्यादा फ्यूल को इस बार विक्रम लैंडर में रखा है। यानी मून तक पहुंचने के लिए जितना फ्यूल रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा फ्यूल चंद्रयान में मौजूद है। और इस बार जो टेस्टिंग्स की जाती है, मतलब ऐसा थोड़ी कि डायरेक्ट बना के बस भेज दिए हैं, उसको वैसे ही कंडीशन में धरती में सिमुलेशन में टेस्ट किया जाता है। और बहुत सारे विगरस टेस्ट्स होते हैं और बहुत सारे सेफ्टी टेस्ट्स भी होते हैं और टेस्ट्स को भी मल्टीपल बार किया जाता है। तो इस बार जो टेस्टिंग की गई है वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में की गई है। आप लोगों में से कई लोगों ने ये सवाल पूछा है कि ये जो चंद्रयान 3 ने वीडियो भेजा है, ये जो सेल्फी भेजा है, मतलब सेल्फी वीडियो भेजा है, इसमें जो इतने क्रेटर्स दिख रहे हैं ये चांद में आखिर क्यों होते हैं? तो ये असल में चांद में कई सालों, कई हजारों सालों से जो मीटियोर्स टकराए हैं, तो जो क्रेटर बनते हैं टकराने के बाद, उसके चलते ये असल में हुआ है। चंद्रयान 3 की स्पीड के बारे में बहुत लोग जानना चाहते हैं। जैसे गाड़ी की स्पीड होती है ना 100 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर, प्लेन्स की स्पीड 700-800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है एरोप्लेन। लेकिन चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ था तब उसका स्पीड था 1627 किलोमीटर पर आवर। जब वो 45 किलोमीटर की हाइट में पहुंचा 108 सेकंड बाद, तब उसका लिक्विड इंजन स्टार्ट हुआ। तब उसका स्पीड पता है 6437 किलोमीटर पर आवर पे बढ़ गया। उसके बाद बूस्टर सेपरेट होके धरती पर गिर गए और उसके बाद उसका स्पीड 7000 किलोमीटर पर आवर पे पहुंच गया। ये होता है एक नॉर्मल सामान्य स्पीड किसी भी लॉन्च के बाद। उसके बाद जब वो और आगे गया तो फाइनली क्रायोजेनिक इंजन नामक एक इंजन स्टार्ट हुआ और वो उसका स्पीड पहुंचा दिया 16000 किलोमीटर पर आवर पे। और इसी क्रायोजेनिक इंजन की स्पीड से जब वो पूरी फुल ताकत से जाएगा तो मैक्स स्पीड 36000 किलोमीटर पर आवर तक भी पहुंचा है। अब क्रायोजेनिक इंजन जो है ये अपने आप में एक रॉकेट साइंस है। जो कहते हैं ना लोग, अरे ये तो नॉर्मल बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन क्रायोजेनिक इंजन रियली में एक रॉकेट साइंस वाली चीज है। इसके अंदर लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यूज किया जाता है प्रोपेल करने के लिए। क्रायोजेनिक इंजन के अंदर लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यूज किया जाता है अलग अलग टेम्परेचर्स में। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी चीज है जो एक सामान्य इंसान को जानने की जरूरत नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन यही जान लो कि इससे इसका स्पीड मैक्सिमम 36000 किलोमीटर पर आवर पीक पे हो सकता है। तो इसी अमेजिंग इंजन का यूज किया जाता है रॉकेट्स के अंदर। तो अब बस वही 23 अगस्त का वेट है, जल्दी से सक्सेसफुल हो जाए इंडिया का चंद्रयान मिशन। बेस्ट ऑफ लक चंद्रयान। तो ये थी आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।